पर मेरे बाप के पास इतना पैसा नहीं था साहब। जैसे वो काम करते थे उन्होंने मुझे भी काम पर लगा दिया साहब। पर मेरा सपना है कि मैं अपनी बेटी को कलेक्टर जरूर बनाऊं। साहब जी मेरी बेटी पढ़ना लिखना चाहती है और मैं चाहता हूँ कि ये पढ़ लिख कर बड़ी ऑफिसर बने और लोग इसे सल्यूट करें। साहब जी मैं तो अपना सपना पूरा नहीं कर पाया और न मैं पढ़ पाया, पर मैं चाहता हूँ मेरी बेटी पढ़े लिखे और इसका सपना पूरा हो साहब। अरे अंकल वो सब तो ठीक है, पर आप ये सब मैनेज कैसे करोगे? आप दिन में भी ड्यूटी करोगे और रात में भी ड्यूटी, 24 घंटे आप ड्यूटी करोगे तो आप सोओगे कब? और आप चैन से सो नहीं पाओगे तो काम कैसे करोगे? दिन में ड्यूटी पे सोओगे, अगर पीछे से कोई नुकसान हो गया, चोरी हो गया, तो वो कौन भुगतेगा? नहीं साहब कोई दिक्कत नहीं होगी, उसकी जिम्मेवारी मैं लेता हूँ और मैं तो चैन से उसी दिन सोऊंगा जिस दिन मेरी बेटी कलेक्टर बन जाएगी। धीरज मुझे लग रहा है इसका ना दिमाग खराब हो गया। और तू हर साल सैलरी बढ़ाते हैं ना, तेरी जितनी सैलरी बढ़ाते जा रही है इसकी तो डिमांड ही बढ़ती जा रही है। देख हमें जितना करना चाहिए था हमने किया, लेकिन 1 लाख बहुत बड़ी रकम होती है और मैं तुम्हें बता रही हूँ कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। और रही बात तुम्हारी बेटी की, अगर इतना ही शौक है इसे पढ़ने का तो खुद काम करे ना, हमारे घर पे भेज दो, हमारे घर पे झाड़ू पोछा मारे के पैसे मिल जाएंगे, इसको कमाए, फिर हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी पैसे देने में और तुम्हारी मदद भी हो जाएगी और कर्जा भी नहीं लेना पड़ेगा। और वैसे भी मुझे ना बहुत अच्छे से पता है इसकी बेटी से ना कोई एग्जाम क्रैक होने वाला नहीं है। पता है कितना मुश्किल एग्जाम होता है। तुम जैसे लोग ना सिर्फ झाड़ू पोछा ही कर सकते हो, उसके अलावा तुम्हें आगे कोई सपने देखने की जरूरत नहीं है। खामखा खुद का टाइम भी वेस्ट करोगे, हमारे पैसे भी। क्यों सही कह रही हूँ ना मैं? अरे तुम रुको ना, जब वो बोल रहे हैं अपनी बेटी को पढ़ा लेंगे तो पढ़ाने दो ना। क्यों अंकल, टाइम पे तो आ जाया करोगे ड्यूटी पे? हाँ साहब जी मैं बिल्कुल टाइम से आ जाऊंगा साहब, उसकी टेंशन आप मत लो। और आपकी बेटी पढ़ाई में कैसी है? पढ़ तो लेगी ना वो? साहब जी मेरी बेटी पढ़ाई में बहुत अच्छी है, इसने टॉप की है, टॉप A1 रैंक आई है इसकी। लेकिन साहब जी इसको पढ़ाने के लिए तो दिल्ली भेजना पड़ेगा और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है। आपको पता है ना कलेक्टर बनना कितना मुश्किल है। अरे मन लगा के पढ़ेगी ना तभी कलेक्टर बन पाएगी ये। साहब जी जितनी ईमानदारी से मैं यहाँ पर काम करता हूँ ना, उससे ज्यादा मेहनत से मेरी बेटी पढ़ती है और इसको पता है कि उसका बाप इसके लिए कितनी मेहनत कर रहा है। तो साहब जी ये जरूर कामयाब हो जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं तुम एक काम करो, अंदर ड्रॉर में से 1 लाख रुपए ले आओ। मैं नहीं देने वाली कोई पैसे। अरे इसने अपनी बेटी पढ़ानी, खुद अपने पैसे पढ़ाए ना, हमारे पीछे क्यों हाथ धो के पढ़ रहा है? मैं बता रही हूँ मैं कोई पैसे लाके नहीं दूंगी। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना पैसे लेके आओ, तो जाओ लेके आओ अंदर से। जा रही हूँ। साहब जी आप मेरी इतनी मदद कर रहे हो ना, तो मैं आपका 1-1 रुपया लौटा दूंगा साहब। अरे कोई बात नहीं अंकल, आप अपनी बेटी को पढ़ा रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। आपका सपना पूरा नहीं हुआ, कम से कम आप अपनी बेटी का सपना तो पूरा कर रहे हो।